गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत पीयूषम नाम से संस्कृत की पुस्तक चलती है, तो इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्याकरण। व्याकरण की समझ संस्कृत में होना बहुत जरूरी है। यदि आपको व्याकरण समझ में आ रही है तो संस्कृत के शब्दों को, वाक्यों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हम आज संस्कृत की सबसे पहली शुरुआत व्याकरण से करते हैं। आइए, व्याकरणम। इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने पढ़ा होगा कक्षा 1 से लगाकर 5 तक में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अब स्वर और व्यंजनों की और भी पहचान है तो कक्षा 6 से शुरू होती है। कैसे? जैसे ह्रस्व स्वर, यानी कि जो छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा इस तरह से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से? छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ली। इसी को हम कहते हैं ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री और ह्रस्व ली। इस तरह से पढ़ते हैं। इसी तरह दीर्घ में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। इसके बाद व्यंजन है। व्यंजन कैसे हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। चा वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। स्पर्श वर्ण का से लेकर के मां तक कितने होते हैं? ये सभी स्पर्श वर्ण होते हैं। इसके बाद अंतस्थ वर्ण भी होते हैं। इन्हीं में या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं ये। फिर इसके बाद संयुक्त अक्षर ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण हो गए यारा, लावा। ऊष्म वर्ण हो गए शा, खा, सा, ह। इसके बाद संयुक्त अक्षर, दो अक्षरों से, दो वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वो क धन खटकोण वाला ख, छा हो गया। त धन र बराबर त्रा हो गया। ज धन य बराबर ज्ञा हो गया। श धन र बराबर स्रा हो गया। इस प्रकार से यह संयुक्त अक्षर है। क्या लिखा हुआ है? उपर्युक्त सभी व्यंजन वर्णों में ह्रस्व आ का संयोग है। आ के बिना इनका स्वरूप होगा क, ख, ग, घ, यानी कि हलंत लग जाएगा। यदि क, ख, ग, घ में हलंत लगा हुआ है तो वो बिना स्वर का होता है, और यदि उसमें क, ख, ग, घ लिखा है और उसके नीचे हलंत नहीं लगी है तो इसका मतलब यह है कि वो क, ख, ग, घ है। यहाँ पर देख लीजिए, उपर्युक्त सभी व्यंजन वर्णों में आ का प्रयोग हुआ है, यानी कि अगर हलंत नहीं लगा है तो उसमें आ का प्रयोग हुआ है, और यदि हलंत लगा हुआ है तो उसमें आ का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात आधा का हो जाएगी। जैसे का है, आ के बिना इनका स्वरूप वर्ण होगा। जैसे का के नीचे हलंत लगी हुई है। खा के नीचे हलंत, यानी कि इनमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। इसी तरह गा और घा, इसी तरह गा और घा है, इनमें क्या है? हलंत लगी हुई है। तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। इस स्वरूप को हल कहा जाता है, हल कहा जाता है। तथा इसका संकेतक चिन्ह नीचे हलंत है। हलंत नीचे लगा दीजिए, इसको हलंत कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो वर्णमाला में सम्मिलित न होते हुए भी अर्थबोध में सहायक होते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। कौन से अयोगवाह? अनुस्वार, अंक की बिंदी जो ऊपर लगती है इसको अनुस्वार हम कहते हैं। विसर्ग जो अह, जैसे आ, कह, इस तरह से बिंदियां जो आगे दो लगी है इसको हम विसर्ग कहते हैं। चंद्र बिंदु, जैसे चांद लिखना है तो ऊपर जो चंद्र बिंदु, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्रीय आगत ध्वनि जो हाफ होता है, यानी कि बिंदी नहीं लगी होती है, केवल चंद्र बना होता है, उसको हम चंद्रीय आगत ध्वनि कहते हैं। इनको अयोगवाह के नाम से जाना। अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु, इनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंगा हो गया, फिर यहाँ हो गया अड़, न और म अनुनासिक वर्ण है। इनको क्या कहते हैं? इमंगलनम, यानी कि अनुनासिक वर्ण है। सभी स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? अनुनासिक और निरनुनासिक। ये इस पर वर्णों का उच्चारण स्थान हमने वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान को पहले बता दिया है। इसी लिंक पर आप लोग वीडियो देखिएगा YouTube में, तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि वर्णों का उच्चारण, कौन से वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। इसी तरह जैसे कंठ का उच्चारण, कंठ कौन सा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र होता। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, क ख ग घ अंग और हा विसर्ग, ये कहां से? कंठ से उच्चारित होते। तालु से कौन से? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, च छ ज झ य और शा तालु से उच्चारित होते हैं। मूर्धा से री, ट ठ ड ढ अड़ा और र और खटकोण वाला खा कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। दंत से लृ, त थ द ध न और ला सा, ये दंत से उच्चारित होते हैं। इसके बाद ओष्ठ से उ प फ ब भ म, ये ओष्ठ से। कंठ आ और तालु से ए ऐ और कंठ ओष्ठ से ओ औ, दंत ओष्ठ से वा और इमंगलनम का उच्चारण स्थान स्ववर्गीय अर्थात नासिका से है। इमंगलनम इया अंगा ड़ न म का उच्चारण स्थान कहां से है? नासिका से है। इसके बाद महेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। यदि आपको और विस्तृत रूप से देखना है तो वीडियो में देख लीजिएगा। उच्चारण स्थान और महेश्वर सूत्र पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड में समझा कर बताया गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद हम पाठों को पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।